हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट 6 है, ठीक है। इसके पहले पार्ट 5 तक हम बता दिए हैं, तो जो भी पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, टोटल 1 से लेकर 5 तक, तो सबसे पहले वो वाला देख लेना, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तब, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो है वो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट बाई पार्ट बढ़ रहा है उस तरह से आपका लेवल भी जो है वो थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है, लेकिन उतना भी हाई नहीं करेंगे जो कि एसएससी जीडी में पूछे ही ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल एसएससी जीडी स्पेशल ये बैच चला रहा है, ठीक है ना, स्पेशल बैच चल रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वो एक बार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो कल का जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन था कल लास्ट क्वेश्चन में, कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है वो 64,000 है, तो प्रतिवर्ष से 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। तो ये वाला था जो कल का लास्ट क्वेश्चन था पार्ट 5 का। अब हम लोग परसेंटेज के पार्ट 6 में आ गए हैं। तो परसेंटेज का पार्ट 6 है ये, ठीक है। परसेंटेज का पार्ट 6 है, दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो एक बार नीचे लिख देते हैं। ये परसेंटेज का पार्ट 6 है, ठीक है, परसेंटेज का पार्ट 6 है। तो इसमें जो है वो कल जो टाइप बता रहे थे उसी टाइप का इसमें भी 2-3 क्वेश्चन और रह गया था, तो उसको भी चलो करवा देते हैं, ठीक है। देखो आपका ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है कल ही का टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि किसी नगर की आबादी 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी जो है वो 8,000 है, ठीक है ना। तो क्या हम बताए थे, शुरू की आबादी कितना है, 8,000 है। तो देखो यहाँ पे शुरू की आबादी कितना है, 8,000 है। और इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे कि 3 वर्ष में जो है वो उसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, ठीक है। 5% जो है वो प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 100 और बढ़ रही है तो 105, अगर घटती तो 95 हो जाता। के वर्ष तक ये लगातार कितना वर्ष तक चल रहा है, ये 3 वर्ष तक जो है वो लगातार चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 ये वाला, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, ठीक है। अभी इसको काटेंगे 21 बार में, ठीक है ना। इसको काटेंगे 25 बार में, और कौन कटेगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 21 बार में, 5 पचे 25 और 5 से ये भी 21 बार में, यानी कि सब कट गया, ठीक है। बच गया क्या, 21 21 21 बच गया, 3 × 21, ठीक है। तो 21 का क्यूब आपको पता होगा 9,200 कितना होता है, 61 होता है, ठीक है। 9,261 यही आपका आंसर हो गया। देख लो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही स्मार्ट तरीका से देखो, आपको 60 मिनट वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने के लिए रहेगा, ठीक है। 60 मिनट में कितना क्वेश्चन आपको करना होगा, 80 क्वेश्चन को आपको करना होगा 60 मिनट में, यानी कि 1 मिनट का जो समय है, यानी कि 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा रहा है। कितना क्वेश्चन के लिए, जो एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि 45 सेकंड में 50 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर आप उसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल जब तक आप इस तरह से स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे इसका सॉल्यूशन, तब तक जो है वो ये एग्जाम आपसे क्वालिफाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 20 क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन को अगर एक क्वेश्चन पे आप अगर 2 मिनट भी लगाते हो तो आपका 40 मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाने में चला जाएगा, ठीक है। 20 मिनट में आप फिर कैसे कर पाओगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए अपने कैलकुलेशन को फास्ट करो, और कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी की आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार समझ लो अपने से, ठीक है। इसके बाद बनाने का कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी की आय 5% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि उसकी आय इस समय 620 रुपया हो तो आज से 2 वर्ष बाद जो है वो उसकी आय क्या होगी, ठीक है। अभी कितना है, इस समय 620 रुपया है, तो 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, लेकिन 2 साल के बाद पूछा है, ठीक है। बढ़ कितना रहा है, 620 कितना 5%, तो 105 बटा में कितना 100 गुने 105 बटा में 100, ये काम कितना साल तक, 2 वर्ष तक, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद इसका पूछा है कि 2 वर्ष बाद इसकी आय जो है वो क्या होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा था। तो चलो इसको 5 से काटेंगे, 5 से 20 बार में, और 5 से ये 21 बार में, इसको भी 5 से 21 बार में, ये भी 5 से 20 बार में, ठीक है ना। इसको ये भी कट जाएगा, 20 × 60, 20 से कम 20, ठीक है। 31 बार में कट जाएगा ये, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब जो है वो आपका नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 13,671, ठीक है। 13,671 बटा में कितना आ जाएगा 20, यानी कि अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में अगर लिखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 683 दशमलव कितना, 683
5 इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 683.55 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मात्र इतना सुन में, ठीक है ना, एकदम क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना में हो जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह से जो है वो आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, एक मशीन का मूल्य, ठीक है, एक मशीन का मूल्य जो है वो कितना है, प्रति वर्ष 20% कम हो जाता है। ठीक है, ये कम वाला क्वेश्चन है, तो कम वाला में आप लोग दिमाग लगाइएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो है वो, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% कम हो जाता है यदि मशीनरी 62,500 रुपये में खरीदी गई है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना है, अभी 62,500 है। ठीक है, 62,500 है, और कितना 20% जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, 20% कम हो रहा है, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100, 80 बटा में 100, और यहाँ भी 80 बटा 100। ठीक है, 20% कम हो रहा है, कम रहता तो घटाएंगे, और जब वृद्धि रहता तो इसमें 20 को ऐड कर देते, 120 बटे 100 हो जाता। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट जाएगा, और इसको भी काट देते हैं 1 जीरो से 1 जीरो, और ये अब हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 पचे 10, 5 से ये वाला कट जाएगा, 125 बार में ये कटेगा। ठीक है, अब ऊपर में बच गया क्या, 125, 8, 8 और 4 बचेगा। ठीक है, जब इसको एक साथ गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जब इसको एक साथ गुना करेंगे तो इसको आ जाएगा आपका 32,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 32,000। देख लो, 8 8 64, और ऐसे गुना कर लो। ठीक है, 125 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 में 4 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 में ये 8 8 64, 64 में 500 गुना करेंगे तो 64 पर कितना होता है, 320। ठीक है, 320, यानी कि 320 पर कितना जीरो हो जाएगा आपका, 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 32,000 जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही स्मार्ट तरीका से सोल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, बस एक लाइन में जो है आपका आंसर यहाँ पे रेडी हो जा रहा है। चलो देखते हैं, इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, इसके बाद जो है वो आप टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका टाइप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो, एक राज्य की लोक संख्या में प्रत्येक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक राज्य की लोक संख्या में जो है वो प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 1998 में लोक संख्या 18 लाख थी, तो 2000 में लोक संख्या कितनी थी। ठीक है, 1998 में कितना था, 18 लाख था, तो 2000, यानी कि समय कितना दे दिया है यहाँ पे, 2 वर्ष समय दिया है, और अभी कितना है, 18 लाख थी, तो 2000 में कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, बढ़ कितना रहा है, 10% की वृद्धि, अभी कितना है, 18 लाख, 18 पर कितना जीरो, 5 जीरो, और बढ़ कितना रहा है यहाँ पे, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110 बटा कितना, 100, कितना वर्ष तक, 1998 में था उतना। ठीक है ना, आपसे 2000 में पूछा, यानी कि 2 वर्ष में जो है वो कितना बढ़ गया, तो 110 बटे 100 2 बार लिखेंगे, 2 वर्ष की बात है तो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाला कट जाएगा, बच गया ऊपर में कितना, 180, 110, 110। ठीक है ना, तो इसको जब आपस में गुना कीजिएगा तो 11 के 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 में जब 18 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2178, 2178 पर 1 2 3 जीरो, 2178 पर 1 2 3 जीरो, यानी कि 21,78,000। ठीक है, 21,78,000 देख लो, आपका आंसर हो जाएगा 21.78 लाख। ठीक है, 21.78 लाख जो है वो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अच्छा से एक कॉमेंट कर देना सुंदर सा। ठीक है ना, देख लो अब अगला क्वेश्चन, चलो इसी पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और भी हो जाता है इस पर। ठीक है ना, देखो, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000। ठीक है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 64,000 है। यदि वह जनसंख्या 2.1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होगा वो क्या होगी। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद जो है वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, 2.1/2 यानी कि कितना बढ़ रहा है, 2.5 वर्ष जो है बढ़ रहा है, सॉरी 2.5% बढ़ रहा है, 2.5% जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 2.1/2 का मतलब कितना, 2.5। ठीक है ना, अभी वहाँ पे कितना है जनसंख्या, 64,000 है। ठीक है, 64,000 यहाँ पे लिखेंगे, 64,000 गुना में 2.5% बढ़ रहा है, तो 102 कितना 5 बटा में कितना 100, कितना वर्ष तक, 3 वर्ष तक बढ़ रहा है, तो फिर से 102.5 बटा में 100, और फिर यहाँ पे 102.5 बटा में कितना 100। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कट जाएगा, और इसके नीचे देखो ऊपर में क्या है, पॉइंट है, ऊपर में जब पॉइंट है तो इसको जब काटेंगे हम,
ठीक है। ऊपर में पॉइंट है, इसको काटेंगे, देखो कैसे काटेंगे इसको। 102 है यहाँ पे, 25 से इसको काटते हैं, 25 चौके 100, ठीक है ना। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 से कम 25, और इसको 25 चौके 100, तो 4 गुने 10 अभी भी है, 4 से इसको 64 कटेगा 16 बार में, ठीक है ना। और कौन सा कटेगा, और ये वाला कटेगा 5 दूना 10, और ये वाला कट जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 205, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे, 2 अठे 16। अब नीचे का तो कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया, बस नीचे एक 10 बचा है, ठीक है। 10 बचा है तो इसको भी चलो काट देते हैं, 5 चौके 20 और 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से ये वाला कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो क्या क्या बच गया हमको, 4 ऊपर बचा हुआ है, 41 बचा हुआ है, 102.5 बचा हुआ है और 41 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 205 बार में 5 दूनी 10, ये 2 दूनी सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब बच गया कितना, 2 41, 205 और 41, ठीक है। तो इसको जब गुना कीजिएगा आपस में तो आपका 68,921 आएगा, ठीक है। 68,921 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में मिला लो, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 68,000 कितना है, 68,921, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है अभी तक एक ही टाइप का करवा रहा है, जो कि हम पिछले वीडियो में जिस टाइप का करवा रहे थे उसी टाइप का ये वाला सारा का सारा क्वेश्चन चल रहा है। टाइप चेंज होगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आप अपने नोट्स अगर बना रहे होंगे तो नोट्स में भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इस पर। देखो एक ही टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर इसलिए आते हैं ताकि जो है वो आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। चलो देखो ये है आपका अगला क्वेश्चन कि एक नगर की 3 वर्ष पहले, ठीक है ना, एक नगर की जो है वो 3 वर्ष पहले जनसंख्या है 1,60,000, ठीक है। एक नगर की जो है वो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था, 1,60,000 था, ठीक है। यदि यह अंतिम 3 वर्ष में 3%, 2.5% और 5% बढ़ी हो तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है ना। अभी वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो पहले जनसंख्या कितना था, 1,60,000 था, ठीक है। 1,60,000 था, ठीक है। पहली वर्ष कितना बढ़ रहा है, 3% पहली वर्ष बढ़ रहा है, तो पहली वर्ष बढ़ रहा है 3%, तो 103/100, ठीक है। कुछ यहाँ पे चेंजिंग हुआ है लेकिन टाइप चेंज नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप वही है, सेम उसी प्रकार से आपका बनेगा। पहला वर्ष कितना हो रहा है, 3% का वृद्धि, फिर दूसरा वर्ष 2.5% का वृद्धि, तो 2.5% यानी कि 102.5/100, और गुना में फिर कितना वृद्धि हो रहा है, 5%, यानी कि 105 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जीरो का काटो, यहाँ पे 4 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये भी 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 25 पच्चे 21 से कटेगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम हो जाएगा, इसको 5 दूनी 10 बार में काटेंगे, इसको काटते हैं 5 से, ठीक है। 25 से कट जाएगा, ये 25 चौके 100 और 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। ये 4 से काट देते हैं इसको, 4 चौके 16, और ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। अब सब कट गया, अब सिर्फ ऊपर वाला बचा हुआ है, ठीक है ना। जब ऊपर वाला बचा हुआ है कितना, 2, 103, 41 और 21, ठीक है। इसको जब आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17,07,366, ठीक है। 17,07,366 जो होगा इसका गुना करने पर आएगा, ठीक है ना। इतना जो जनसंख्या होगा आपका हो जाएगा, इतना जनसंख्या, ठीक है। गुना नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो होगा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शन में देख के ऑप्शन में टिक लगाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना, उसी अनुसार जो है वो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। गुना कर लीजिएगा, इतना आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 17,07,366, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही हम क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। जब हम हट जाए साइड में तो आप लोग क्या करो कि स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आप अपने नोट्स में बाद में लिख लेना, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक फ्लैट का बाजार मूल्य जो है वो प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है, उसका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है। वर्तमान बाजार मूल्य जो है वो 19,96,500 रुपया है। तो 3 वर्ष पूर्व जो है उसका मूल्य क्या था, ठीक है। ये 3 वर्ष क्या पूछ रहा है, पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पहले का मूल्य जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद का पहले था, अब यहाँ पे पहले वाला जो है यहाँ से टाइप आपका चेंज हो गया, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो अभी तक क्वेश्चन करवा रहे थे क्या था कि 3 वर्ष बाद कितना था, ठीक है ना। अभी आ गया कितना, 3 वर्ष पहले का जो होगा वो मूल्य कितना था। तो पहले कितना था, अभी तो उसका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है, 19,96,500, 19,96,500 इसका वर्तमान में बाजार मूल्य है। अभी 3 वर्ष पहले की मूल्य पूछ रहा है, तो पहले क्या करते थे कि 100 को नीचे लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, 100 को ही ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पहले की बात बोला जा रहा है, ठीक है। और 10% बढ़ता है तो नीचे 10% बढ़ा के लिखेंगे। अब कितना वर्ष तक, 3 वर्ष तक, ठीक है ना। कितना वर्ष तक ये होता है, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। 100/110, 100/110, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से ये वाला एक जीरो कटेगा, और ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 1 10 5 15, 9 6 15, हाँ 11 से कट जाएगा ये, 11 से काटो, 11 का 11 8 बचेगा, 11 8 88, 88 11 11 5 55, यानी कि 1815 बार में अभी भी कटेगा ये, 8 5 13 में से 2 अभी भी कटेगा 11 से इसको भी काटो, 11 कम 11 7, 11 6 66, 11 5 55 अभी भी कटेगा ये, अभी भी कट जाएगा 11 से, एक जीरो से एक जीरो पहले यहाँ पे काट दो, फिर 11 से इसको काटो, 11 का 11 11 5 55 15 आ गया अब, ठीक है। 15 में 100 और यहाँ भी 10 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 15 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 15 लाख, ठीक है। 2 3 4 5 15 लाख जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का जो क्वेश्चन था और अब का जो क्वेश्चन उसमें डिफरेंट क्या है, पहले बाद वाला पूछता था, इसमें पहले का पूछ दिया, अब 3 वर्ष पहले। जब भी पहले वाला क्वेश्चन आया तो 100 को ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे, पहले वाला क्वेश्चन में 100 को ऊपर लिखेंगे, यानी 100 को पहले लिखेंगे, और बाद वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो उसको 100 को बाद में लिखेंगे, पहले ऊपर में लिख देंगे तब नीचे लिखेंगे 100 को, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है वो आपको करना पड़ेगा। देखो इसी टाइप का एक और जो है वो क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है, ठीक है। किसी शहर की वार्षिक वृद्धि कितना है, जनसंख्या में 5% की जो है वो वृद्धि होती है किसी शहर की, ठीक है ना। यदि जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 92,610 है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। इसमें भी क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, अभी का जनसंख्या कितना है 92,610, ठीक है, 92,610 पहले की जनसंख्या पूछा जा रहा है तो 100 ऊपर पहले लिख देंगे, पहले की जनसंख्या में 100 पहले लिखाएगा, और कितना परसेंट वृद्धि हो रही है 5%, तो नीचे 105, कितना वर्ष तक हो रहा है ये 3 वर्ष तक, तो ये काम 3 बार करेंगे, 100 बटा 105, 100 बटा में 105, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये वाला 21 बार में, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये वाला 21 बार में, ठीक है। 21 से इसको काटेंगे, अब 21 से ये वाला कटेगा कितना बार में, 4410 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, 4410 बार में। 21 से ये भी कटेगा कितना, 210 बार में, फिर ये वाला 10 बार में कट जाएगा। अब आपके पास में ऊपर से बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 है, 8 पर कितना जीरो, 4 गो जीरो, यानी कि 8 पर 4 जीरो का है तो 80,000, ठीक है। 8 पर 4 जीरो का मतलब कि 80,000, ठीक है। ऑप्शन मिलाओ और टिक लगाओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 80,000 आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहले और बाद वाला में जो है वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना माइंड में, ठीक है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले और बाद वाला तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 44,100 है, तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः 10% और 5% है, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना। इसमें जन्म दर, यानी कि जन्म दर कहने का मतलब कि वृद्धि हो रहा है, और मृत्यु दर कहने का मतलब कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर जो है वो क्रमशः 10% और 5% है। तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या जो होगा वो कितनी थी, ठीक है। तो देख लो 10% पहले बढ़ रहा है और फिर 5% घट रहा है, ठीक है। 10% पहले बढ़ गया और फिर 5% घट गया। ये काम कितना तक, इसको पहले क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन को हम एक बार पहले समझा दे रहे, ये वाला क्वेश्चन को देखो, पहला वर्ष में और ये दूसरा वर्ष, ठीक है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 44,100 है। मान लो 44,100 है अभी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है ना। और पहली वर्ष जो है वो, पहला वर्ष कितना हो रहा है, 10% जो है वो, इसका 10% क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, और इसका 5% जो है वो क्या मर जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि मृत्यु दर है, ठीक है ना, डेथ हो जा रहा है। तो टोटल कितना ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, 5%, ठीक है ना। 10% जन्म लिया, ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद फिर उसका 5% नहीं, इसका जितना जनसंख्या है उसका 10% जो है वो जन्म लिया, और फिर 5% इतना ही का 5% जो है वो डेथ भी हो गया, मृत्यु दर हो गया। यानी कि इंक्रीज कितना हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ठीक है ना। कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 5% ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा वर्ष में भी वही काम हो रहा है, यानी कि पहले 10% जन्म लेके फिर 5% क्या हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, टोटल 5%, यानी कि आपका इंक्रीजिंग 5% है, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं इस पर 44,100 और गुना में कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो रहा है, 2 वर्ष बाद का पूछा है, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले का पूछा है तो 100 ऊपर, और 5% इंक्रीज हो रहा है तो 105 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। 21 बार में कटेगा, ये 20 बार में, ये वाला 21 बार में कटेगा। इसको काट दो, 2100 और ये वाला 100 बार में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4,
4 पर कितना 4 जीरो, ठीक है 4 पर 4 जीरो, यानी कि 40,000 जो होगा वो आपका आंसर आ गया, ठीक है 40,000 देख लो ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि 10% क्या हो रहा है, 10% जन्म ले रहा है, फिर 5% मृत्यु हो जा रहा है, उसका मृत्यु दर है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है टोटल, ठीक है। तो 5% हमको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला जो है वो टाइप आपका यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का है क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमेशा पूछते ही रहता है, ठीक है। एसएससी के चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपसे ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। देखो ये क्वेश्चन है आपका कि एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 के स्थान पर जो है वो 3/5 से गुना कर देता है, तो परसेंट त्रुटि ज्ञात करें, ठीक है ना। परसेंट त्रुटि आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, ठीक है ना। तो पहले 5/3 इधर लिखो, ठीक है, और फिर गलती से कितना लिख देता है, ये उल्टा लिख देता है 3/5, ठीक है ना। तो इसका जो गलत आंसर आएगा वो कितना परसेंट जो है वो त्रुटि आएगा, यानी कि कितना परसेंट गलत आंसर आएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नीचे जो है ना 3 और 5, ठीक है ना, 3 और 5 का क्या करेंगे कि हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ भी 15 लिखेंगे, यहाँ भी 15 लिखेंगे, तो 3 बचे 15 और इधर 5 दिया 15, यानी कि 5 बचे 25 हो गया, और इधर 3 दिया कितना हो गया 9 हो गया। एक साइड 25 आ गया, एक साइड कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर उसका कितना आना चाहिए था, राइट आंसर जो है वो 25 आना चाहिए था, लेकिन ये कितना ला रहा है 9 ला रहा है, यानी कि कितना कम ला रहा है। ये त्रुटि निकालना है कि परसेंट त्रुटि निकालना है, ठीक है ना। कितना परसेंट जो है वो गलती किया, तो ये रियल में कितना गलती कर रहा है, ये 16 का गलती कर रहा था। 16 बटा में कितना इसका सही होना चाहिए, 25 इसका सही आंसर है। तो 16/25 और परसेंट त्रुटि निकालना, तो परसेंट के लिए 100 से गुना, तो 25 चौके 100, 16 चौके कितना 64%, ठीक है 64% आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, सही और गलत वाला का एलसीएम लेना है। हमारा सही अंक ये वाला था, लेकिन वो गलती से 3/5 लिख दिया था, ठीक है ना। तो सही आंसर 25 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना 9, ठीक है। तो दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कितना कम है, तो 16 कम है। 16/25 गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहा है, तो 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64% आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जो है वो एक संख्या को 7/10 के स्थान पर 10/7 से गुना कर देता है, ठीक है। 7/10 के स्थान पर कितना से गुना करता है, 10/7 से वो गुना कर देता है, ठीक है ना। तो उसका त्रुटि परसेंट जो होगा वो क्या होगा, तो पहले 10 और 7 का एलसीएम होगा। तो 10 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, यहाँ भी 70 लिखेंगे, 10 सत्ते 70 और 7 दहाँ के 70, इधर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, इधर ये वाला राइट आंसर था, ये 49, ठीक है ना, ये राइट आंसर था। और इधर कितना हो जाएगा 10 दहाँ की 100, ठीक है ना। लाना चाहिए था 70, लाना चाहिए था 49, लेकिन ला रहा है कितना ये 100, यानी कि कितना ज़्यादा ला रहा है ये, ठीक है, कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है, यानी कि आपको कितना हो गया ज़्यादा 51%, सॉरी 51% नहीं, अभी केवल 51, ठीक है ना। आना चाहिए कितना 49 और गुना में कितना यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 5100 बटा में 49 हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना होगा 5100 बटा 49%, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में मिला लेना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का कि एक विद्यार्थी जो है वो एक संख्या को 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुना करता है, ठीक है। इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन, एक टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए करवाते हैं ताकि जो है करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। देखो एक विद्यार्थी एक संख्या को 8/15 के स्थान पर 8/15 के स्थान पर 15/8 से गुना करता है। तो 15/8 का एलसीएम कितना होगा 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा, 15/8 20 से, और ये 15 बार में कट जाएगा। आना चाहिए कितना आंसर 64 आना चाहिए, लेकिन लेकर कितना आंसर आ रहा है ये 225 लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसका कितना का अंतर है दोनों में, 5 में से 4 तब 1, 12 में से 6 तब 6 161, यानी कि 161 बटा में कितना 64 और गुना 100, 4 से 25 बार में, और 4 से ये वाला 16 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 161 में 25 से गुना करेंगे, 161 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 251, इसको 161 में 25 से गुना कर दो, ठीक है, 161 में 25 से गुना कर दो और बटा में 16, यानी कि इसका जो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा आपका आंसर 251.56%, ठीक है, 251.56% जो होगा इसका
आंसर आपका आएगा। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो ये सारा का सारा जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब SSC GD में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, संभावित क्वेश्चन है सारा का सारा। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना ये सब जरूरी है। ठीक है, ये सारा हम बता रहे हैं अपने नोट्स से ही। ठीक है, जो भी मेरा नोट्स को परचेज किए होंगे तो जाकर देख लेना, परसेंटेज निकाल के परसेंटेज चैप्टर, वहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन को हम सोल्व करके कर रखे हैं। ठीक है ना, तो जो भी अभी तक अगर जिनको चाहिए नोट्स, ठीक है ना, जिनको आवश्यकता है नोट्स की, जो भी बिल्कुल भी फ्रेशर हैं, जो अभी पहली बार एग्जाम देने जाने हैं, ठीक है ना, SSC GD के जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही एक कामयाबी होगा। ठीक है ना, तो जाकर पहले नोट्स को अगर लेना चाहते हैं तो नोट्स परचेज कर लेना। कहाँ से परचेज करेंगे वो भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर पर जाने के बाद में हमसे व्हाट्सअप पर चैट करना। ठीक है ना, व्हाट्सअप पर हमसे कॉन्टैक्ट करके आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे आपको PDF। ठीक है, तो ये जो टाइप था आपको आज हम 2 टाइप बता दिए। ठीक है ना, जितना भी आज हम टाइप बताएं ये सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है ना, कोई भी किताब से, कोई भी बुक से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। ठीक है, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद में जो है आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहले जो हम बता दिए उसका प्रैक्टिस कर लो, फिर ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ढूंढ कर कोई भी बुक से ढूंढो और उसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा। और इसके बाद जो है वो आप लोग सेट लगाइएगा, तब पता चलेगा कि सेट में नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, जय हिंद। सबसे पहले कि जो वीडियो को लाइक नहीं किएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।